हाय एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये साउथ कोरिया का है, एक साउथ कोरिया की न्यूज है। ठीक है। जिसमें से आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो वहाँ का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, बहुत तेज़ी से घटा है। यहाँ तक कि आप बोल सकते हैं कि जो वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो जन्मदिन है उनका, वो बहुत तेज़ी से गिरावट दर्ज किया है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार से आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया के पॉपुलेशन को देश की सांख्यिकी की एजेंसी है उसके अनुसार से आप देख सकते हैं कि 1981 में संबंधित आंकड़ों का संकलन शुरू करने के बाद साउथ कोरिया में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अक्टूबर में एक और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है। तो देखिए, सांख्यिकी कोरिया के आंकड़ों के अनुसार से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि अक्टूबर में कुल 20,658 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.4% कम है। और योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुमान से अगर देखोगे तो 1981 में सांख्यिकी कोरिया द्वारा संबंधित डेटा का संकलन शुरू करने के बाद से यह किसी भी अक्टूबर माह के लिए सबसे कम संख्या है। ठीक है। तो हर साल देखिए अक्टूबर में वहाँ का एक रिपोर्ट है जारी होता है, जिसके अनुसार से बताया गया है कि अक्टूबर माह में सबसे कम जनसंख्या वहाँ पर दर्ज की गई है। जो वहाँ का बर्थ रेट है या फिर जो वहाँ का फर्टिलिटी रेट है उस पर थोड़ा इफेक्ट किया है। तो यह साल दर साल गिरावट लगातार बढ़ रहा है और यह 83वां महीना भी था। ओके। तो इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी अक्टूबर की अवधि में यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या सालाना आधार पर 4.8% गिरकर 2,12,881 हो गई है। साउथ कोरिया में बच्चों के जन्म में लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि बहुत से युवा आर्थिक मंदी और घर की उच्च कीमतों के कारण बच्चे पैदा करने में देरी करते हैं। क्योंकि हर युवा चाहता है कि उसको नौकरी मिले, उसको जॉब मिले, तभी वो अच्छा घर बनाएगा और उस नौकरी करेगा, तभी वो शादी करेगा। ठीक है। जिससे कि इसमें क्या है, जो बच्चे की जन्मदर इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो 2020 में नए शिशुओं की संख्या सालाना आधार पर 10% गिरकर 2,72,337 हो गई और 2016 में पोस्ट किए गए एक आंकड़े के अनुसार से 4,06,243 के बाद से देश की जो वार्षिक प्रसव दर है, जो वार्षिक जो प्रसव होता है, ठीक है, वहाँ की देश की, तो उनके दर साल दर साल वहाँ कम होते जा रही है। ठीक है। अक्टूबर में मरने वालों की संख्या एक साल पहले की तुलना में 7.3% बढ़कर 29,763 हो गई। जैसे जैसे मृत्यु की संख्या जन्म से अधिक होती गई, अक्टूबर में देश की जनसंख्या में 9,104 की गिरावट दर्ज की गई, जो लगातार 36वें महीने में गिरावट का प्रतीक रहा है। दक्षिण कोरिया ने 2020 में अपनी जनसंख्या में पहले प्राकृतिक गिरावट दर्ज की क्योंकि गंभीर जनसंख्या की प्रवृत्ति जारी है। इस बीच आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में विवाह की संख्या साल दर साल 4.1% बढ़कर 15,832 हो गई, क्योंकि जोड़ों ने कोविड-19 नियमों में ढील दी और 2021 में शादियों की जो संख्या थी उसमें साल दर साल कम होती गई। और इसी साल देख सकते हैं 2021 में शादी की जो संख्या है साल दर साल बोल सकते हैं कि 9.8% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। अक्टूबर में तलाक भी लगभग कम हुआ है और तलाक भी 3.1% गिरकर 7,466 पर पहुंच गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। मैं एक बार आपको साउथ कोरिया दिखा देता हूँ मैप में। तो ये है मैप है, ये भारत का मैप है। यहाँ देख जाएंगे चाइना के बगल में, तो साउथ रीजन में देखने को मिलेगा। ये है आपका उत्तर कोरिया। ठीक है। और उत्तर कोरिया के नीचे ही आपको देखने का साउथ कोरिया लगा हुआ है उत्तर कोरिया से। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये